दोस्तों, कई लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की जिसे किसी नशे की लत नहीं थी। अगर कुछ था तो बस मेहनत का नशा। धूलपुर गांव में रहने वाला 18 साल का राजीव एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और बारिश में छत टपकती थी। राजीव की मां दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे जुटाती थी ताकि बेटे की पढ़ाई रुके नहीं। लेकिन गरीबी ने उसके सपनों को कभी छोटा नहीं किया। वह अक्सर खुद से कहता था, मैं हालात से नहीं डरता, मैं बस मेहनत से प्यार करता हूँ। राजीव की दिनचर्या बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठकर वह गांव की डेयरी में दूध बांटता, फिर पैदल 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। दोपहर में खेत में पिता की मदद करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे बेटा, ये सब छोड़, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन राजीव की आंखों में अलग ही चमक थी। मेरी किस्मत मेरी मेहनत से लिखी जाएगी, वह जवाब देता। राजीव ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। सरकारी कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन शहर जाकर रहने और पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। राजीव ने हार नहीं मानी। शहर जाकर वह एक ढाबे में बर्तन धोने लगा और साथ में कॉलेज में पढ़ाई भी जारी रखी। खाली समय में वह पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर यूपीएससी की तैयारी करता था। रात को जब दूसरे स्टाफ सो जाते तब राजीव किताबें खोलकर पढ़ाई करता। उसे किसी की दया नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी मेहनत की ताकत। धीरे धीरे कॉलेज में लोग उसे पहचानने लगे, वो लड़का जो बर्तन धोता है लेकिन अंग्रेजी में टॉप करता है। राजीव ने हर विषय में खुद को साबित किया। कॉलेज में उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। लेकिन उसे इन चीजों में घमंड नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है, यूपीएससी। राजीव ने पढ़ाई के लिए फोन, सोशल मीडिया और हर तरह के मनोरंजन से दूरी बना ली। उसका दिन सिर्फ 3 कामों में बंटा था, काम, पढ़ाई और नींद। वह दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ता, पिछले 10 साल के पेपर्स हल करता, नोट्स बनाता और खुद मॉक इंटरव्यू लेता। जब दोस्त घूमने, मॉल या मूवी की बातें करते, राजीव बस मुस्करा देता। उसके लिए किताबें ही दुनिया थीं। मेहनत मेरी दोस्त है और धैर्य मेरी ताकत, वह कहता। पहली बार जब उसने यूपीएससी दी तो वह मेंस तक ही पहुंच पाया। इंटरव्यू कॉल नहीं आई। कई लोग हिम्मत हार जाते, लेकिन राजीव ने कहा, यह असफलता नहीं, संकेत है कि और मेहनत करनी है। उसने अपनी गलतियां देखीं, फिर से तैयारी शुरू की। इस बार और ज्यादा डेडिकेशन से। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंच गया। पैनल ने पूछा, राजीव, तुम एक ढाबे में बर्तन धोते थे और फिर भी इतने अच्छे मार्क्स लाए, कैसे? राजीव का जवाब था, मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने की भूख थी। और जब इंसान को सिर्फ मेहनत में भरोसा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यूपीएससी का रिजल्ट आया। राजीव का नाम ऑल इंडिया रैंक 12 के साथ लिस्ट में था। पूरा गांव टीवी पर उसका नाम देख रहा था। माता पिता की आंखों में आंसू थे। यह वो आंसू थे जो सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष के बाद खुशी में बहते हैं। राजीव अफसर बनकर गांव लौटा। उसी स्कूल में गया जहां कभी टपकती छत के नीचे बैठा करता था। अब वहां के बच्चों को प्रेरणा देने आया था। उसने गांव में एक लाइब्रेरी शुरू की, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस चलाईं। गांव के लड़कों से बोला, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ मेहनत के नशे में है।
निष्कर्ष, राजीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में सबसे मजबूत नशा मेहनत का नशा होता है। जिसे यह लग जाए वह गरीबी, परिस्थितियां, ताने और असफलता किसी से भी नहीं डरता। प्रेरणादायक संदेश, अगर कोई नशा करना ही है तो मेहनत का करो, क्योंकि यही वो नशा है जो जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।